Yes, good morning students. Welcome to my YouTube channel, The Beauty of Physics. Myself Manoj Aneja, and today in this video I am going to cover applications of Biot-Savart law. आज की इस वीडियो में एप्लीकेशंस करने जा रहा हूँ. There are 3 applications of Biot-Savart law in our syllabus, one of which I have already done. इनमें से एक मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ और Biot-Savart law एक्चुअली में क्या है वो भी मैं कर चुका हूँ. अगर आपने वो एप्लीकेशन नहीं की है और Biot-Savart लॉ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उसके लिए मैं वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है. लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और पहले वो वीडियो देखिए. इस लिंक से Biot-Savart लॉ क्लियर कीजिए, उस फर्स्ट एप्लीकेशन को क्लियर कीजिए, देन कम टू दिस वीडियो. ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में. बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, स्किप करके नहीं देखेंगे बच्चे बिल्कुल, और पूरा वीडियो देखेंगे लास्ट तक. लास्ट वीडियो में मैंने क्या कर दिया था, मैं ये वाला एप्लीकेशन कर चुका हूं. मैग्नेटिक फील्ड एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए, मैग्नेटिक फील्ड एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए फ्रॉम स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट इन अपवर्ड डायरेक्शन. इसकी वजह से मैंने निकाल ली थी. और फिर मैंने स्पेशल केस लिया था व्हेन द कंडक्टर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ. तब एक्सप्रेशन आ गया था मेरे पास. जिन बच्चों ने वो वीडियो देखा है उन्हें पता है क्या बता रहा हूं मैं. जिन्होंने नहीं देखा फिर बता रहा हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले वीडियो दिखाइए, अच्छा रहेगा. म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए. यहां से थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं. किस किस फैक्टर पर यहां पर फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करती है. व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन व्हिच द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस कंडक्टर डिपेंड्स. करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट. ज्यादा करंट पास करूंगा तो फील्ड विल बी मोर. डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. Means as the distance of point P from the conductor increases, field strength decreases. Inversely proportional. अब करते हैं most important direction. What will be the direction of magnetic field at point P due to the straight current carrying conductor? एक सेकंड के लिए रुकिए. हाँ, yes. एक रूल था, वो आपने पढ़ा था, राइट हैंड थंब रूल 10th क्लास में. वही दोबारा बता रहा हूं, राइट हैंड थंब रूल. उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, हमें क्या निकालनी है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने कैसे निकाल दी है डायरेक्शन. हमारा कॉन्सेप्ट कहता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर आपने ड्रॉ कर ली, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, सपोज दिस इज एन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो किसी भी पॉइंट पर, मान लो पॉइंट पी पर मैं डायरेक्शन निकालना चाहता हूं, तो आप क्या ड्रॉ करोगे वहां पर, फॉरवर्ड टेंजेंट. Tangent at this point. Tangent at this point will give the direction of electric field intensity at that point. तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन किसी पॉइंट पर निकालने के लिए पहला कोई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पता होनी चाहिए, और जिस पॉइंट पर निकालना वहां टेंजेंट ड्रॉ कर देते हो. तो पहले आपको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की शेप पता होनी चाहिए. सेम यहां पर पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन निकालने के पहले आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की शेप पता होनी चाहिए, और वो पता लगेगी आपको राइट हैंड थंब रूल से. किसकी पता लगेगी, राइट हैंड थंब रूल से. ठीक है, शेप क्या होगी और कौन सी डायरेक्शन में ओरिएंटेशन होगी. क्या कहता है राइट हैंड थंब रूल, हमने उसमें पढ़ा था 10th क्लास में. सपोज करो एक कंडक्टर है जिसको मैंने अपने राइट हैंड की ग्रिप में पकड़ लिया है. इस तरीके से पकड़ा है कि थंब है ना, थंब वो करंट की डायरेक्शन देता है. देखिए मैंने सही पकड़ा है. अगर मैं इसको ऐसे पकड़ता हूं तो थंब जा रहा है ऊपर और करंट भी कहां जा रही है, ऊपर. तो ऐसे ही समझना है कि इस तरीके से पकड़ना है कंडक्टर को. सपोज करना कि थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट. अगर मैं ऐसे पकड़ता ना तो गलत था, क्योंकि करंट इज इन अपवर्ड. थंब करंट की डायरेक्शन देता है. ये देखिए, तो मेरे को करने के लिए ऐसे पकड़ना पड़ेगा. तो जो कर्लिंग है ना, कर्लिंग, अब मुझे अगर कंडक्टर को पकड़ना है, ये कंडक्टर है मेरा, तो मुझे अपनी फिंगर्स को कर्ल करना पड़ेगा, रैप करना पड़ेगा. तो कर्लिंग किस डायरेक्शन में हुई, इस डायरेक्शन में. कर्लिंग इस डायरेक्शन में हुई ना, तो ये देगी आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की ओरिएंटेशन. और शेप क्या होगी, सर्कुलर शेप होगी. ये शेप होगी सर्कुलर. सर्कुलर शेप होगी विद सेंटर एट द, विद सेंटर ऑन द स्ट्रेट कंडक्टर. एक और बना देता हूं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसकी शेप क्या होगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे विद सेंटर ऑन द एक्सिस ऑफ कंडक्टर. सभी के सेंटर्स क्या होंगे,
अगर मैं नीचे की भी ड्रॉ कर रहा हूँ कंडक्टर की एक्सिस पर, ओरिएंटेशन यहाँ पता लग गया है, ऐसे ओरिएंट होगी ऐसे, ये देखिए इस तरफ तो आ रही है ओरिएंटेशन बाहर और इस तरफ जाएगी ओरिएंटेशन अंदर। तो अगर अब आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की, इस यहां पर सपोज पॉइंट पी पर निकालनी थी आपको, तो पॉइंट पी पर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड एक बड़ी मैग्नेटिक फील्ड लाइन में अगर ड्रॉ करूं तो अगेन कर्लिंग विल बी इन दिस डायरेक्शन, कर्लिंग यहां पर तो होगी बाहर की तरफ, ये देखिए, और यहां पर होगी अंदर की तरफ। इमेजिन कीजिए इसको, यहां पर तो कर्लिंग आ रही है बाहर की तरफ, तो अगर मुझे यहां डायरेक्शन निकाले टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो आपकी तरफ आएगी, और अगर पॉइंट पी पर है तो पॉइंट पी पर ये कर्लिंग कहां हो रही है, फिंगर की कर्लिंग अंदर की तरफ, तो अगर उसमें मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो विल बी इन इनवर्ड डायरेक्शन, विल बी इन इनवर्ड डायरेक्शन, विल बी इन इनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ठीक है, तो ये आ गया। एक और रूल है जिसके लिए मैं कुछ लेने, एक सेकंड के लिए जब मैं रुका था ना बीच में, मैं ये लेने गया था, मैक्सवेल्स कोर्कस्क्रू रूल। एक स्क्रू ले आया हूं मैं, स्क्रू ड्राइवर सब बच्चों को पता है, स्क्रू प्लायर बच्चे बहुत यूज करते हैं आजकल के। कहां गया वो, एक और है मैक्सवेल्स कोर्कस्क्रू, ये स्क्रू है। क्या कहता है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देता है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पता लग गई तो उस पर टेंजेंट ड्रॉ करना है बस, फॉरवर्ड टेंजेंट। ये क्या कहता है, एक राइट हैंडेड स्क्रू पकड़ो, राइट हैंडेड क्या होता है, राइट हैंड में पकड़ो उसको, और जो इसकी टिप है उसको करो करंट की डायरेक्शन में, उसको करो करंट की डायरेक्शन में। ये कर दिया मैंने। अब इसको ऐसे रोटेट करना है कि अगर मैं इसको रोटेट करूं ना, इसको रोटेट करूं तो ये करंट की डायरेक्शन में मूव करे। देखिए अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करता हूं, ऐसे इसको मैं ऐसे रोटेट करता हूं तो ये कहां जाना स्टार्ट कर देगा, ऊपर करंट की डायरेक्शन में। तो जो इसकी रोटेशन दे रही है ना मुझे, ये रोटेट कैसे हो रहा है, ऐसे ना, ऐसे, तो जो इसकी रोटेशन हो रही है वो मुझे दे रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, और वही आ रही है जो राइट हैंड थंब रूल से आ रही है, आने तो सेम ही है। तो मुझे करंट की डायरेक्शन में किया और मुझे करंट की डायरेक्शन में जाना, तो मुझे ऐसे घुमाना और स्क्रू को, और स्क्रू देखिए ऐसे घूम रहा है, ऐसे, तो ये आ रही है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, आपकी इस तरफ आएगा, आपकी तरफ, और इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगी, ये ऐसे इस तरफ। तो अगर मैं इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो इनवर्ड्स। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये हो गई आपकी कर्लिंग, और फील्ड की डायरेक्शन आप इस, अगर मैं इस डायरेक्शन में यहां पर निकालूंगा तो आपकी तरफ, और यहां पे निकालूंगा तो अंदर की तरफ। ठीक है, किसी बच्चे ने ये कर दिया तो ये गलत है। अगर मैं ऐसे रोटेट करता, ये देखिए मेरा ये नीचे आ रहा है, देखिए अगर मैं ऐसे रोटेट करता हूं तो ये नीचे आ रहा है, बट रूल क्या कहता है, करंट की डायरेक्शन में जाना चाहिए, करंट की डायरेक्शन में जाना चाहिए। ठीक है, तो आज की जो सेकंड एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखते रहिए, यू विल एंजॉय इट। सेकंड एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, ड्यू टू ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। आपके पास एक कॉइल है, एक कॉइल है which is carrying current suppose in clockwise direction of radius a, of radius a. आपको निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट O। मैग्नेटिक फील्ड अगेन एक्सप्रेशन शुड बी इन टर्म्स ऑफ नोन I एंड A एंड म्यू नॉट, अगेन स्पेस में रखी हुई है, रखी हुई। कौन सा लॉ है पता है हमें, बायोट-सैवर्ट लॉ। क्या मैं इस पूरे सर्कुलर एलिमेंट को छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट्स में डिवाइड कर सकता हूँ, छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट्स में कर सकता हूँ। मैं एक एलिमेंट ले लेता हूँ, ऐसा एक एलिमेंट ले लेता हूँ ऑफ लेंथ डी है, ऑफ लेंथ, मैं उस एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेता हूँ सेंटर पर, और मुझे पता है नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इसका क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, क्या कर देंगे इस इंटीग्रेशन। तो मैं इस छोटे से एलिमेंट की वजह से निकाल लूं और उसका क्या कर दूंगा इंटीग्रेशन, क्या कर दूंगा उसका इंटीग्रेशन। ठीक है, यही सिखाया था बायोट-सैवर्ट लॉ ने कि स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से निकाल लो, पूरे की वजह से निकालने के लिए क्योंकि सिमेट्रिक है बिल्कुल, आप क्या कर देंगे इंटीग्रेशन। अब हमें अप्लाई करना है बायोट-सैवर्ट लॉ, हमें पता है, कल हमने सीखा था, कल मतलब पिछली वीडियो में जब भी आपने देखी थी,
dl sin theta upon r square। I dl sin theta upon r square। dl तो ये रहा। r क्या दिया था मैंने डेरिवेशन में? मेरा r होता है जहां पर फील्ड निकालनी है उसका करंट एलिमेंट से डिस्टेंस, उसका करंट एलिमेंट से डिस्टेंस। कल आज वो r a बन गया, समझ आया? वो r क्या काम कौन करेगा? a। और थीटा क्या था? मैं दोबारा बना लेता हूं अगर आप भूल गए हैं तो। ये था dl, ये था पॉइंट p, ये था थीटा। लेंथ एलिमेंट जो मैंने आपको करंट एलिमेंट कहा था, करंट की डायरेक्शन में आईडीएल और पोजीशन वेक्टर r के बीच में एंगल, ये था थीटा। ये रहा करंट एलिमेंट और ये रहा पोजीशन वेक्टर r आ जाएगा। ये एंगल कितना है? करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट यहां पे लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन होगी बेसिकली टेंजेंट, बेसिकली टेंजेंट। करंट एलिमेंट इज वेरी स्मॉल और ये रहा पोजीशन वेक्टर। आपको पता है टेंजेंट एंड रेडियस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, 10th क्लास में सीखी थी थ्योरम 10.2। तो थीटा 90 हो गया। अप्लाई करें, एक सेकंड रुक जाइए। चलिए यूनिट अपॉन 4 पाई आई dl sin 90 और आर ये कर दो sin 90 क्या होता है? 1 अपॉन आर। इसके मैंने एक पुट कर दिया, आज इस आर का काम ये कर रहा है तो आगे ये पुट कर दिया, ये आ गया। नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए दोनों तरफ क्या करते हैं? इंटीग्रेट। क्या करें दोनों तरफ? इंटीग्रेट। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या आ गया? कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, ये स्क्वायर भी कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, आई भी कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, डी है, डी है। दोबारा लिख रहा हूं मैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन स्क्वायर इंटीग्रेशन डीएल। डीएल क्या था? लेंथ एलिमेंट। अगर मैं इंटीग्रेशन का मतलब होता है कंटिन्यूअस एडिशन, अगर मैं छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट को जोड़ता जाऊं पूरी वायर के क्रॉस छोटे छोटे लेंथ है, तो क्या मुझे इस सर्कल की पूरी वायर की लेंथ नहीं मिल जाएगी? और इसको क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस। क्या कहते हैं इसको? सर्कमफेरेंस, व्हिच इज 2 पाई इन दिस केस आई अपॉन स्क्वायर 2 पाई। ऐसे कटा a म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन 2 पाई आई अपॉन, ठीक है? ठीक है, क्या एक्सप्रेशन? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन, यही आ गया आपका एक्सप्रेशन। अगर इसमें एक टर्म नहीं आता, मैंने स्टार्टिंग में एक ही टर्म था, अगर n टर्म होते, n टर्म फील्ड n टाइम्स हो जाती, क्या रहती? n टाइम्स n आई अपॉन a, ठीक है? यहाँ पे एक स्पेशल केस ले आता हूं मैं, 2 पाई। क्या मैंने जो पूरा सर्कुलर पूरा सर्कल लिया, क्या मैं कह सकता हूं एक कंप्लीट सर्कल सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 2 पाई। पाई होता है 180, जो 2 पाई होगा 360 डिग्री एट इट्स सेंटर। एक पूरा सर्कल अपने सेंटर पर 360 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है, ठीक है? तो मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली ये भी होगा म्यू नॉट 4 पाई एन आई नंबर ऑफ टर्न इन आई अपॉन ए इनटू 2। ये मैंने इसलिए डिस्कस करा है क्योंकि मान लो अभी क्वेश्चंस में आएगा, जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, मान लो ये एक सर्कुलर आर्क है, दिस इज ए सर्कुलर आर्क सबटेंडिंग एंगल थीटा, और मुझे निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पॉइंट ऊपर, पॉइंट ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। तो क्या करें? तब मैं यही फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एन, नंबर ऑफ टर्न्स अगर 1 है तो 1 आई अपॉन ए इंटू
कितना एंगल सबटेंड किया, थीटा। सिंपली बस जितना एंगल सबटेंड किया उतना मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं करना। सेंटर का पूरा था सर्कल का तो 2 पाई कर दिया, और थीटा है तो थीटा, इसलिए मैंने बताया। ठीक है, आई होप क्लियर है। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट्स कीजिएगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं यहाँ पर। पहले इसकी डायरेक्शन निकालते हैं, डायरेक्शन फिर करेंगे सेकंड क्वेश्चन। डायरेक्शन कैसे आएगी, इसके लिए भी राइट हैंड थंब रूल ही चलता है, राइट हैंड थंब रूल। बट जब हमने स्ट्रेट कंडक्टर के लिए अप्लाई किया था, ये तो सर्कुलर वायर है, थंब किसकी डायरेक्शन दे रहा था, करंट की। किसकी डायरेक्शन दे रहा था, करंट की। और कर्लिंग किसकी डायरेक्शन दे रही थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। इसमें हम ऐसे अप्लाई करते हैं, इस तरीके से करना है। पहले तो ये मेरी फिंगर्स है, ये मेरा थंब है, परपेंडिकुलर हो गया। देखिए मैंने पकड़ा है, फिंगर्स को थंब परपेंडिकुलर है। फिंगर्स को कर्ल करना है करंट की डायरेक्शन में। देखिए करंट ऐसे जा रही है वायर में, फिंगर्स को कर्ल करना है करंट की डायरेक्शन में। देखिए ऐसे जा रही है, तब थंब देगा आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। डायरेक्ट है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की आएगी, फील्ड लाइंस की नहीं आएगी, वहां फील्ड लाइंस की आएगी। और फील्ड लाइंस पे टेंजेंट ड्रॉ करके फील्ड की डायरेक्शन का, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी आपकी, इनवर्ड। क्या होगी, इनवर्ड। अगर करंट आपकी, अगर आपकी करंट ऐसे आ रही होती, तब रूल क्या कहता है, फिंगर्स कर्लिंग होगी करंट डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी आपकी तरफ, विल बी अपवर्ड्स। ठीक है, चलो बच्चों एक और कर देते हैं। यहाँ पे एक मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन आती है, मोस्ट इंपोर्टेंट। मैं यहाँ फिजिक्स में हर एक डेरिवेशन, हर एक कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपोर्टेंट लगता है। फिजिक्स में स्पेसिफाइड सिलेबस एंड एवरी टॉपिक इज वेरी इंपोर्टेंट। यहाँ से केवल एक साइक्लोट्रॉन को कट किया है, अभी टाइम टू टाइम मैं आपको अपडेट करता जाऊंगा वीडियोस में कौन से टॉपिक कहाँ से। चैप्टर 4 से ओनली एक टॉपिक कट हुआ है साइक्लोट्रॉन पे, जो पहले एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन काउंट होता था। वैसे यूजुअली हरियाणा बोर्ड में पढ़ा आता है वो क्वेश्चन। अब क्या है, थोड़ी सी इमेजिनेशन चाहिए आपको, थोड़ी सी इमेजिनेशन। एक वायर, एक देखिए मैं आपको इमेजिन करवाता हूँ। एक रिंग है ऐसे, ऐसे इस प्लेन में, इस प्लेन में है रिंग, इस प्लेन में है। ठीक है, एक रिंग है, फिर मैं उसको बोर्ड बनाऊंगा इस वर्टिकल प्लेन में। ठीक है, ड्रॉ करता हूँ, आपको समझ आ जाता हूँ। ये है रिंग, सर्कुलर वायर, कैरिंग करंट। ठीक है, एक्सिस पता है आपको क्या होता है, एक्सिस एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो सेंटर से पास हो और इसके प्लेन को परपेंडिकुलर हो, इसके प्लेन को परपेंडिकुलर। जो हमने अभी लिया था, ये सर्कुलर रिंग थी, सेंटर से ये पास होगी और परपेंडिकुलर भी होगी इसके प्लेन को, तो ये है इसकी एक्सिस। अब की बार मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है इसकी एक्सिस पर, पॉइंट पी है इसकी एक्सिस पर। ये पता है आपको, ये क्वेश्चन पेपर दे रखा है, एक्स डिस्टेंस, और इसकी रेडियस है ए, बस कुछ नहीं दिया। आई करंट फ्लो हो रही है इसमें 90 किलोवोल्ट। निकालो पॉइंट बी पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अगेन विच लो बायोट सेवट लो। तब कह रहा बायोट सेवट क्लियर नहीं है तो नहीं समझ आने वाली वीडियो हम, इसलिए पहले बायोट सेवट क्लियर कीजिए। चलो करते हैं, चलो क्लियर आगे करते बढ़ाते हैं वीडियो को। अगेन मैं एक लेंथ एलिमेंट ले लूं, लेंथ एलिमेंट ले लूं, डी है ऑफ लेंथ, डी है लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन। मैं कह रहा हूं जब सर्कुलर आर्क हो जाएगी ना, छोटी छोटी, ये बहुत छोटा, इस पे टेंजेंट आएगी आर। आर आपको पता है, तो फिर बना देता हूं। आर होता है पॉइंट पी का लेंथ एलिमेंट के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर डिस्टेंस। यहां से लेंथ ये होगा आपका पोजीशन वेक्टर आर। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, मैं वो थीटा निकालने वाला हूं। थीटा जो था ना डीएल साइन थीटा, वो किसके बीच में एंगल था। अगर मैं वेक्टर फॉर्म लिखूं, ये सब मैंने करवाया हुआ पिछली वीडियो में, ये कह रहा हूं बिल्डिंग पे देख लीजिए, अगर नहीं क्लियर है तो। डीएल क्रॉस आर वो था डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में एंगल। अरे यही तो आएगा आर क्यूब, ये वेक्टर फॉर्म होती है।
तो ये हमारा वेक्टर dl जो इसको होगा टेंजेंट। देखिए आपको लग ऐसे रहा होगा ऐसे जा रहा है, पर मैंने शुरू में कहा था रिंग ऐसे है, रिंग ऐसे इमेजिन कर लेना इसको, बोर्ड इज 2D, रिंग ऐसे है सर्कुलर वायर, तो उस पर टेंजेंट ये आपकी तरफ आएगा, और आर वेक्टर ऐसे है, ये आर वेक्टर ये है, तो क्या ये 90 नहीं हो जाएगा? तो क्या ये 90 नहीं हो जाएगा? थीटा विल बी 90, थीटा विल बी 90। अब डीबी की डायरेक्शन कौन सी होगी? बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन। बताना, डीबी की डायरेक्शन वो होगी जो डीएल क्रॉस आर की होगी। किसकी होगी? डीएल क्रॉस आर की। इसके लिए अगर राइट हैंड रूल आपने निकालना सीखा होगा 11th क्लास में, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? फिंगर्स को पुट करो फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में, डीएल की डायरेक्शन में, ये आपकी तरफ आ रहा था डीएल, आर था इस तरफ, फिंगर को पुट करो डीएल की डायरेक्शन में, कर्ल करो आर की तरफ, ये थंब देगा मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ये थंब मेरा ऐसे जा रहा है, थंब मेरा ऐसे जा रहा है, तो ये है मेरी डीबी डायरेक्शन। सपोज दिस एंगल इज 5, सपोज दिस एंगल इज 5। चलो बस यही थे मेरी कहानी, बाकी तो बहुत आसान है, क्रैम मत करना, समझ नहीं आएगा। पूरी रिंग को मैं ऐसे मान सकता हूं कि ऐसे ऐसे लेंथ एलिमेंट से मिलकर बनी है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एक बिल्कुल अपोजिट एलिमेंट मिल सकता है मुझे, बिल्कुल अपोजिट एलिमेंट, और वो इसके नहीं, हर एक लेंथ एलिमेंट के अपोजिट होगा। अगर मैं यहां पर एक लेंथ एलिमेंट दूंगा तो इसके अपोजिट है। देखो इनमें बस फर्क ये होगा, इसमें करंट ऐसे आ रही थी और इसमें करंट ऐसे आ रही है, तो इसकी वजह से जो फील्ड की डायरेक्शन आएगी ना बच्चों, ऐसी है, वो क्या आएगी? ऐसे। दिस इज माय वाई एक्सिस and this is my x axis, ठीक है बच्चों? If this angle is phi, this angle is also phi, this angle is also phi, if this angle is phi, this angle is also phi, how? ये पूरा कितना है? 90, ये phi है, तो ये कितना होगा? 90 माइनस 5। ये dp और r ये भी परपेंडिकुलर होंगे, तो ये कितना होगा? 90 माइनस 90 माइनस 5 करोगे तो 5 आएगा, कितना आएगा? 5। ठीक है, तो इस एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट मिल गया जिसकी वजह से फील्ड आएगी नीचे की डायरेक्शन। इधर ये एंगल फाई है तो ये एंगल जो है फाई। क्या मैं कंपोनेंट रिजोल्व कर सकता हूँ? डीपी का इसके साथ फाई है तो कोस फाई, और इधर जाएगा साइन फाई, डीपी साइन फाई, ऊपर क्या कोस फाई। सेम ऐसा जिसके साथ थीटा बना रहा है कोस कंपोनेंट, और इधर साइन। क्या दोनों के कोस कंपोनेंट एक का ऊपर एक का नीचे सेम मैग्नीट्यूड है, डीबी वैल्यू सेम, क्या कट नहीं हो जाएंगे? क्या कट नहीं हो जाएंगे? बताओ, कट हो जाएंगे? तो कौन से कंपोनेंट सर्वाइव करेंगे? डीबी साइन फाई। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे? इसको इंटीग्रेट करा, बस डीबी निकाल लो, 4 पाई आई डीएल आई डीएल। थीटा में स्टार्टिंग में बताया था ये डीएल या 90 साइन 91 अपॉन क्या आता है नीचे डिनोमिनेटर में? आर स्क्वायर, ये रहा बड़ा आर, और इस आर को मैं पाइथागोरस से थोड़ा सा निकाल लेता हूँ, ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर होगा, ठीक है? पाइथागोरस साइन फाई की वैल्यू निकाल दो, फाई के लिए ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए अपॉन आर, आर की वैल्यू दोबारा पुट करता हूँ, ए की वैल्यू होगी ए स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर रूट, पहले स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो गया था, ठीक है? चलो आगे करते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं रहेगा, इंटीग्रेशन रहेगा, थोड़ा सा ध्यान से करना, कांस्टेंट बाहर काट दी, आई अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की 3/2, ये इंटीग्रेशन रह गया, वही डीएल लास्ट क्वेश्चन में भी कहा था,
इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा 2 पाई और ये आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई 2 पाई स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की 3/2 और डायरेक्शन कौन सी होगी अलोंग द एक्सिस क्योंकि एक्सिस से अलोंग द कंपोनेंट सर्वाइव करेंगे। ठीक है, ये था हमारा कॉन्सेप्ट। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा एक बार और चैनल फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।